अभी ठीक है। ऑलराइट, सो जॉइंट वेरिएशंस की बात करेंगे हम लोग। जॉइंट वेरिएशंस में बेसिकली दो वेरिएशंस को कंबाइन करना रहता है, ज्वाइन करना रहता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B एंड A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। तो ज्वाइंट करना अगर तो A विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B इनटू C and hence A is equal to KBC. Similarly, A is directly proportional to B and A is directly proportional to 1 upon C. A is directly proportional to 1 upon C का मतलब क्या है? A is inversely proportional to C. That means A is directly proportional to B upon C. Then A is equal to KB upon C and so on. Similarly, this one also. So A1 upon A2 is equal to B1 C1 upon B2 C2 होगा, और A1 upon A2 is equal to B1 C2 upon C1 B2। सही है, B1 C2 upon C1 B2 उल्टा हो जाएगा। ये क्लियर है सभी को? क्या किया मैंने बता देता हूँ। A1 upon A2 कर लोगे, ये आ जाएगा B1 upon C1 upon B2 upon C2 होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब A1 upon A2 will be B1 C2 upon C1 B2 या फिर B2 C1। सही है। तो जो डायरेक्टली रहता है उसका ऑर्डर भी सेम रहता है। जैसे कि यहाँ पर जो डायरेक्टली था, आप देखें डायरेक्टली था तो ऑर्डर सेम था, 1 1 2 2 1 1 2 2, करेक्ट। ये 1 और ये 1 1 2 और ये 2 2। सिमिलरली यहाँ पर भी देखोगे 1 अपॉन 2 तो B1 C2, अच्छा B अपॉन C है तो B1 अपॉन B2 दिखेगा, और C का जो वैल्यू होगा C2 अपॉन C1 दिखेगा, एंड सो ऑन। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू A1 upon A2 is equal to B1 स्क्वायर अपॉन B2 स्क्वायर कर लोगे, लेकिन C का क्यूब होगा, लेकिन वो इनवर्स होगा। दैट मीन्स C2 क्यूब अपॉन C1 क्यूब होगा। आई होप द बेसिक आइडिया इज क्लियर एवरीबॉडी, राइट? दैट्स व्हाट वी नो एज द जॉइंट वेरिएशन। ऑलराइट, ठीक है। तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं तो आप लोगों को आइडिया और अच्छे से क्लियर होगा। ये सबने नोट कर लिया क्या? सभी लोगों ने नोट कर लिया ये? तो क्वेश्चंस देखते हैं अब। Yeah. Now is it visible, guys? This question is visible? Yes, no? Yes, sir. Yes, sir. Great. ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई x varies directly as y and x varies inversely as square of z. When y is equal to 75 and x is equal to this, then z is equal to this. Find the value of x when y is equal to this and that. Very simple question. ये क्वेश्चन नंबर 1 जो लिया अपन ने, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लिया। तो इसको सॉल्व करने के लिए दो तरीके से करते हैं। पहले आप समझ लो अच्छे से ध्यान से, उसके बाद फिर आप लोगों को भी मैं प्रॉब्लम्स दूंगा सॉल्व करने के लिए। डोंट वरी, अभी पहले समझ लो कि फंडामेंटली हम लोग किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो x वेरीज डायरेक्टली, मैं स्मॉल x ले लेता हूँ, वेरीज डायरेक्टली एज y एंड x वेरीज इनवर्सली एज स्क्वायर ऑफ z। ये सही है। तो x वेरीज विद y अपॉन z स्क्वायर, इज इट ओके? दैट मीन्स s इज इक्वल टू ky अपॉन z स्क्वायर होगा। k इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ये सभी चीजें क्लियर है? यहाँ तक तो क्लियर ही है, ठीक है। अभी हम लोगों को ये कंडीशंस को यूज करना है और अननोन की वैल्यू निकालनी है। अननोन क्या है यहाँ पर? k है। तो y इज इक्वल टू 75 है, ठीक है। x इज इक्वल टू 6 है, तो रखते चलो। x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 75, देन z इज इक्वल टू 5। ये रख दो जो भी वैल्यूज हैं। x की वैल्यू 6 रखा, k की वैल्यू निकालनी, आई डोंट नो। y की वैल्यू कितनी भाई? 75 अपॉन z स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25। सही है। तो ये आ गया 3 टाइम्स और ये चला गया भाई 2 टाइम्स। सही है ना? कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो k की वैल्यू आ गई 2। ये पहला तरीका बता रहा हूँ, k की वैल्यू आ गई 2, ठीक। दिस इज मेथड नंबर 1। अभी k की वैल्यू 2 आ गई, मेरे को निकालना है x की वैल्यू निकालनी है। y इज इक्वल टू z एंड 24 एंड z इज इक्वल टू 4। अब मेरे को x की वैल्यू निकालनी है। x इज इक्वल टू k की वैल्यू 2 रख लो, y की वैल्यू कितनी है? 24 अपॉन z की वैल्यू कितनी है? 4 है, 16 कर लेते हैं। सही है। ये 8 टाइम्स चला गया और ये 3 टाइम्स, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3, और यही आपका आंसर है। तो इस मेथड में हम लोग पहले k की वैल्यू निकालते हैं गिवन कंडीशन से, और उसके बाद फिर k की वैल्यू को फिर दूसरी कंडीशन में पुट करते हैं, तो जो अननोन रहता है उसकी वैल्यू निकल जाती है। क्लियर है सभी को? दिस इज मेथड नंबर 1। यस नो? क्लियर है?
पहला मेथड क्लियर? Yes, फर्स्ट sir. मेथड क्लियर? ठीक है, सेकेंड मेथड देखते हैं। सेकेंड मेथड में हम लोग फंडामेंटली यहां तक तो करेंगे ही करेंगे, यहां तक कर लेंगे, ठीक है। के का कोई रोल नहीं है वहां पर। हम लोग क्या करेंगे, अगर मैं फिर से लिख रहा हूं, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, मेथड नंबर 2, एंड x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 upon z square. So that means x is directly proportional to y upon z square. अब अपन फॉर्मूला यूज करेंगे, x1 upon x2 is equal to y1 upon y2 into z2 square upon z1 square. क्या ये फॉर्मूला सभी को क्लियर है? अभी किया था थोड़ी देर पहले, क्लियर है? ठीक है। Yes, sir. अब उसके बाद फिर 1 1 जहां पर लिखा है x1 y1 z1, वहां ये सब वैल्यू रख लोगे, और जहां 2 2 लिखा हुआ है वहां ये सब वैल्यू रख लोगे। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर। तो रख देते हैं वैल्यू। x1 की वैल्यू कितनी है बोलो, देख देख के रखना वैल्यू, और कुछ नहीं, 6 है। x2 की वैल्यू निकालनी है, नेक्स्ट x की वैल्यू निकालनी, मतलब x2 की वैल्यू निकालनी है, इज इक्वल टू y1 की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको, 75, और y2 की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको नेक्स्ट केस में, 24, इंटू z2 की वैल्यू मतलब ये 4 स्क्वायर यानी कि 16, अब z1 की वैल्यू कितनी भाई, कहाँ चली गई z1, ये 5, 25। इसको सॉल्व कर लोगे, आना चाहिए आंसर। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 8 से 2 बार में जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, और ये तो कैंसिल ही हो गया। ठीक है, पूरा ही कैंसिल हो गया, कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ, 2 से ये 3 टाइम्स चला गया, तो यहाँ पूरा कट पिट के 1 हो जाता है, x2 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ये मेथड नंबर 2, जो चाहो वो यूज कर लो। अपन ये वाला मेथड जनरली नॉर्मली मैं ये यूज करता हूँ, आप लोग ये भी यूज कर सकते हो, मेथड नंबर 2 भी यूज कर सकते हो, जो चाहो वो। बोलिए, क्लियर? Yes, sir. ग्रेट, आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल देखें भाई क्या है। नोट कर लिया ना भाई? इरेज कर दूं? इरेज कर दूं? बोलिए यस नो। प्लीज। 1 minute. यस, ओके। ओके, चलो भाई रेस करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल ये रहा, द डिस्टेंस फॉलोन बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम टेकन बाय इट। द बॉडी फेल 95 मीटर इन 10th सेकंड, हाउ मच डिस्टेंस विल द बॉडी फॉल इन 17 सेकंड? A good question to understand the concept, practical concept of variations. So distance fallen by a freely falling body is directly proportional to the square of the time taken by it. So distance को d ले लेता हूँ, is directly proportional to square of the time taken by it, time square. The body fell 95 meter in 10th second. How much distance will the body fall in 17 second? ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा एक छोटा सा एडिशनल लॉजिक लगेगा। ये तो d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर है, इसका मतलब पहले सेकंड में 1, दूसरे सेकंड में 2 स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, तीसरे सेकंड में 3 स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। लेकिन यहाँ पर एक कांस्टेंट जो रहेगा वो रहेगा डिस्टेंस और टाइम में, तो स्पीड कांस्टेंट रहेगी, स्पीड फिक्स है, राइट? मतलब समझ में आ गया ना, अलग अलग स्पीड्स के लिए अलग अलग वैल्यूज होंगी। नहीं समझ में आया? अलग अलग स्पीड्स के लिए अलग अलग, 5 की स्पीड है मान लो, ऐसे ही मान के चलते हैं। मान लो इस के की वैल्यू अगर मान लो 5 है, के जो है स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड है, तो डिस्टेंस जो होगा फर्स्ट सेकंड में कितना हो जाएगा? डिस्टेंस विल बी 1 स्क्वायर इंटू 5, यानी कि 5 मीटर ही होगा। लेकिन अगर मान लो के की वैल्यू 10 है ना, तो 10 है तो डिस्टेंस जो 1 सेकंड में होगा 1 स्क्वायर इंटू 10, यानी कि 10 मीटर ही होगा। लेकिन इस केस में अगर आप डिस्टेंस 2 सेकंड में निकालोगे, डिस्टेंस इन 1 सेकंड, डिस्टेंस इन 2 सेकंड्स निकालोगे, तो बेसिकली 2 स्क्वायर इंटू 5 यानी कि कितना हो जाएगा? 2 स्क्वायर यानी कि 4 इंटू 5 कितना होता है? 20।
20 मीटर हो जाएगा इस केस में। डिस्टेंस सेकंड से मतलब 2 सेकंड तक का डिस्टेंस 20 मीटर हो जाएगा। 1 सेकंड में तो 5 ही मीटर, लेकिन 2 सेकंड में 20 मीटर कवर हो जाएगा। ये समझ में आया? 1 सेकंड में 5 मीटर, लेकिन 2 सेकंड में 20 मीटर। वैसे ही अगर स्पीड अगर मान लो 10 है तो 2 सेकंड में 2 स्क्वायर इंटू 10 यानी कि 42 सेकंड में 40 मीटर कवर कर लेगा। फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, राइट राइट। तो आप देख रहे हैं लीनियरली प्रोपोर्शनल नहीं है, स्क्वायरली प्रोपोर्शनल है। इसलिए पहले सेकंड 1 सेकंड में तो 10 मीटर, लेकिन 2 सेकंड में 20 मीटर होना चाहिए, लेकिन 40 मीटर है, क्योंकि टाइम के स्क्वायरली प्रोपोर्शनल हो जा रहा है। गॉट इट? ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। बढ़ रही ना स्पीड, एक्सपोनेंशियल ग्राफ जो है लीनियर नहीं होगा, एक्सपोनेंशियल होगा। आई होप दिस इज क्लियर। नहीं समझ में आया सभी को? आगे समझ में आगे? चलो खैर, नहीं समझ में आया। अच्छा इसको रहने दो आप ये सारी प्रैक्टिकल चीजें, फिजिक्स वाली चीजें रहने दो, आप सीधे एप्टीट्यूड वाली चीजों में आओ। द बॉडी फेल 95 मीटर इन 10th सेकेंड, दैट्स इंपॉर्टेंट। 10th सेकेंड। सुनो अब एक बात बताओ, 10th सेकेंड का मतलब, देखो जैसे कि ये बॉडी फॉल हो रही है यहां से, ठीक है, 1 सेकंड में चलेगी कुछ, दूसरे 2 सेकंड में कुछ चलेगी, 3 सेकंड में कुछ चलेगी, 4 सेकंड में कुछ चलेगी, ठीक है। देखो ये तीसरा सेकंड है और ये 4th सेकंड है। तीसरे से 4th यही चौथा सेकंड है, राइट। ये तो पहला सेकंड है, राइट। ये फर्स्ट सेकंड, ये फर्स्ट सेकंड है। आप अपने डेट ऑफ बर्थ जो भी है आपका, आप क्या बोलते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स से आप 1995 में मान लो, तो 95 में आपका डेट ऑफ बर्थ है, आप 95 से 96, तो आप बोलते हो कि भाई पहला साल चल रहा है। 0.1 बॉल जो होती ना, 0.2 क्रिकेट में बात कर रहे हैं, वो तो पहला ही ओवर चल रहा है, बोला 0th ओवर थोड़ी ना बोलते, पहला ओवर बोलो। 95 में अगर बच्चा पैदा हुआ है तो आप बोलोगे कि भाई हमारा पहला साल चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ, चल रहा है। वैसे ये भी चल रहा है, ओवर चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट होगा। वेल बताओ, ये पहला सेकंड है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड में इतना डिस्टेंस, सेकंड सेकंड में, सेकंड 7 मतलब सेकंड में, दूसरे सेकंड में इतना डिस्टेंस कवर होगा, राइट। 95 इन 10th सेकंड। वैसे ही 4th सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। गॉट इट? राइट। समझ, ये तो प्रैक्टिकली समझ में आता है, ये सभी को कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक है। अच्छा ये अगर कंसेप्ट क्लियर है तो अभी देखिए 95 मीटर इन 10th सेकंड, इसका मतलब मैं बोलूं 10th सेकंड, उस पर्टिकुलर 10th सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा, तो मैं देखो एक चीज समझो, यहां से एक चीज समझो, कलर चेंज करके समझाता हूँ। मान लो 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया ये पूछ रहा है, तो मैं ये पूरा डिस्टेंस माइनस ये पूरा डिस्टेंस, ये 4 सेकंड का डिस्टेंस और ये 3 सेकंड का डिस्टेंस माइनस कर दूंगा, तो क्या ये डिस्टेंस बचेगा, इसी को 4 सेकंड का डिस्टेंस बोलेंगे। क्या ये क्लियर है? यस सर। ठीक है, अगर ये क्लियर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, समझाने के लिए पर्पज से लिखा है। अब मैं इसको इरेज करके आप समझाता हूँ कि भाई 10th सेकंड मतलब डिस्टेंस इन 10th सेकंड इज इक्वल टू डिस्टेंस इन 10 सेकंड माइनस डिस्टेंस इन 9 सेकंड। गॉट इट? यस सर। डिस्टेंस इन 10 सेकंड माइनस, अभी डिस्टेंस इन 10 सेकंड क्या होगा? डिस्टेंस इन 10 सेकंड, डिस्टेंस इन 10 सेकंड ये 95 मीटर दिया हुआ है, तो 95 मीटर इज इक्वल टू 95 मीटर इज इक्वल टू, एक मिनट, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर, 10 सेकंड में 10 स्क्वायर, राइट, इंटू के होगा। ठीक है, 10 सेकंड में 10 स्क्वायर इंटू के होगा, और डी 10th है ना, डी 10th है ये, डी 10th इज 95, अभी इसको याद रखेंगे। डी 9 कितना होगा, मतलब 9 सेकंड में, 9 सेकंड में डी 9, ये 10th लिखा है, ये 9 लिखा है, कितना होगा? 9 स्क्वायर इंटू के होगा, राइट। 9 स्क्वायर इंटू के होगा, बोलो क्लियर है? यस सर। एक मिनट, ये D10 लिखना पड़ेगा यहाँ पर, यहाँ तक ठीक है। अभी D10 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर इंटू के और D9 इज इक्वल टू 9 स्क्वायर इंटू के, ये मैं इरेज कर रहा हूँ, कंफ्यूजन हो जाएगा, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अच्छा बोलो यहाँ तक क्लियर है क्या? D10 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर इंटू के, D9 इज इक्वल टू 9 स्क्वायर इंटू के, क्लियर है क्या सभी को? बताओ अच्छे से।
Yes, sir. ठीक है, तो फिर D10 माइनस D9 करोगे तो वो 95 आ जाएगा। D10 माइनस D9 करोगे यानी कि D, ये D होगा 10th, यही कितना दिया हुआ है अपने पास, यही दिया हुआ है 95। तो अपन रख लेते हैं 10 स्क्वायर इंटू के माइनस 9 स्क्वायर इंटू के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 95 मीटर आ जाएगा। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 माइनस कितना, 81 90 81. 95 डिवाइडेड बाय 19 लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत है इसमें, 5 आ गया, के की वैल्यू 5 आ गई, के की वैल्यू 5 आ गई। अभी के की वैल्यू 5 आ गई, मेरे को 17 निकालना है, तो ये D17 माइनस D16 करना पड़ेगा। सर 165। 165 इज द राइट आंसर। तो बेसिकली ये क्या आ जाएगा, D17 माइनस D16, 17 का मतलब 17 स्क्वायर माइनस 16 का मतलब 16 स्क्वायर इंटू के, यानी कि 17 289 माइनस 256 कितना होता है, 33। हाँ, Yes, sir. 5 करोगे तो 165 आ जाएगा, और यही आपका आंसर है। बोलिए क्लियर? ठीक है, ओके। D10 ये जो लिखा ना, इसको मैं थोड़ा इरेज करता हूँ, ये 10th नहीं आएगा, D10 होगा, D10 लिखा हुआ ना। कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें, देख लो एक बार है ना, कोई भी डाउट हो तो पूछ लो, थोड़ा सा संभाल के करना पड़ता है। D10 इज इक्वल टू 95 मीटर, D10 होगा, सॉरी, D10 इज इक्वल टू 95 मीटर, राइट। D10 इज इक्वल टू 95 इज इक्वल टू D10 माइनस D9। ओके, क्या ये कंसेप्ट क्लियर अच्छे से, एक बार और समझाना तो बोलो। नो सर, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया ना? एक बार सर एक बार एक बार और Yes. समझा देता हूँ, सुन लो, Yes. अच्छे से समझा देता हूँ। देखो 10th सेकंड में बोल रहा 95 मीटर चल रहा है, तो D10 माइनस D9 इज इक्वल टू 95, ये क्लियर है। D10 का मतलब हो जाएगा 10 स्क्वायर इंटू के माइनस D9 मतलब 9 स्क्वायर इंटू के इज इक्वल टू 95, यहां तक क्लियर है? यही तो 10th ना, यही तो Yes, sir. D10, ओके, यही तो D10 है। तो 19k इज इक्वल टू 95, तो यहां से k की वैल्यू आ गई कितनी, आपकी 5 आ गई। मेरे को 17 का निकालना है, तो D17, 17 सेकंड तक पूरा डिस्टेंस माइनस 16 सेकंड तक पूरा डिस्टेंस, वही तो 17 सेकंड का डिस्टेंस आएगा। तो बेसिकली 17 स्क्वायर इंटू के माइनस 16 स्क्वायर इंटू के, 60 स्क्वायर इंटू के, ये करोगे तो 165 आता है। अब एक 2 लाइन में बन गया क्वेश्चन, समझाने के लिए उस टाइम पे थोड़ा सा डिटेल में बताया। अभी क्लियर है? डायरेक्ट 2 लाइन तक, Yes, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और किस किस वैरायटी के क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, ये क्वेश्चन है, इसको जस्ट गिव इट अ ट्राई, जस्ट गिव इट अ ट्राई, you'll get the answer. Easy question, not a very difficult question, but an easy question. पॉइंट में आएगा, देख लेना, बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे। पहले वेरिएशन कर रहे हैं अपन, है ना, उसके बाद फिर चलेंगे एलिगेशन। बनाइए बनाइए 2 मिनट, 2 मिनट्स, 1 मिनट, स्क्वायर लिखना पड़ेगा यहाँ। Sir, 28.8 lakhs.
28.8 lakhs is the right answer. Very good. किसने बताया भाई? आदित्य. Aditya. Great. 28.8 lakhs is the right answer. Anybody else who has got the right answer? थोड़ा सा तो प्रैक्टिकल लॉजिक लगाना पड़ेगा, करते करते सीख जाएंगे, डोंट वरी, करते करते सीख जाएंगे। मैं कोशिश करता हूं कि सारे वैरायटी के क्वेश्चंस में आप लोगों को एक्सपोजर दे दूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, पहली बार देख रहे हैं ऐसा मत लगे आपको। चलो सॉल्व करना शुरू करें। करें क्या, सॉल्व करना शुरू? बोलिए। कॉस्ट, सबसे पहले कॉस्ट से स्टार्ट करेंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, ये सही है, ये लिख ही लो। तो C इज इक्वल टू KW स्क्वायर। लेकिन हो क्या रहा है, स्टोन इज ब्रोक इनटू 3 पार्ट्स बाय वेट 3, 4 एंड 5। तो वेट जो है 3:4:5। तो भाई टोटल कितना वेट होगा? केजी में हो सकता है, किसी में भी हो सकता है, टन में भी हो सकता है, आई डोंट नो, ग्राम में भी हो सकता है, मिलीग्राम में भी हो सकता है। तो रेशियो दिया हुआ तो 3 और 4 7 12 यूनिट्स। सर 28.8 आंसर। करेक्ट आंसर है अक्षत। 12 यूनिट्स, दैट्स द टोटल वेट। टोटल वेट 12 यूनिट्स हो गया, राइट? टोटल वेट 12 यूनिट्स हो गया। हाँ अच्छा, 12 यूनिट टोटल वेट्स है, तो इसका कॉस्ट जो होगा, ये तो वेट आ गया, दिस इज वेट, राइट? तो कॉस्ट कितना होगा? कॉस्ट कितना होगा बोलो? ये 144 यूनिट्स होगा कॉस्ट, रुपीज में, रुपीज में या डॉलर में, जिसमें भी है 144 यूनिट्स होगा। या सोनो स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, सही है? Yes. Yes, sir. पार्ट में तोड़ रहे हैं तो ये 9 यूनिट होगा और ये 16 यूनिट होगा और ये 25 यूनिट कॉस्ट होगा, राइट? 25 यूनिट कॉस्ट होगा। बोलो क्लियर है, होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर आप इसको सबको ऐड करते हो 25, 16 और 9, 25, 16 और 9, 25, 16 कितना होता है? 41 और 9 कितना हो गया? 50 units. 50 यूनिट्स। तो इंडिविजुअल पार्ट्स का अगर आप वेट कर रहे, कॉस्ट निकाल रहे हो तो 50 यूनिट्स आ रहा है, लेकिन ओवरऑल कॉस्ट निकाल रहे हो तो 144 यूनिट्स आ रहा है। यानी कि डिफरेंस है दोनों के बीच में, रेशियो में जो डिफरेंस है, रेशियो के स्केल में जो डिफरेंस है, दैट डिफरेंस इज व्हाट? 94 यूनिट्स होगा डिफरेंस। Yes, sir. Yes, sir. एंड दैट इज इक्वल टू 18.8 लाख, राइट? अगर 94 जो है वो 18.8 लाख के बराबर है तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा? 94 का गैप वो कितने के बराबर है? 18.8। तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा? 0.2 के बराबर होगा क्या? 0.2 यूनिट्स के बराबर होगा 1 यूनिट। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द इनिशियल कॉस्ट ऑफ द स्टोन, फाइंड द इनिशियल कॉस्ट ऑफ द स्टोन। तो सॉरी, ये रुपीज आएगा ना, रुपीज आएगा, यूनिट्स नहीं आएगा, रुपीज आएगा। 0.2 रुपीज हो जाएगा। तो इनिशियल कॉस्ट मतलब ओरिजिनल जो इंटैक्ट जो स्टोन था उसका कॉस्ट 144 यूनिट जो होगा 144 इंटू 0.2। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 28.8 लाख। बस इस तरीके से बनाना। किसी को कोई भी डाउट? किसी को कोई भी डाउट? No, sir. तो ये आपका एक और सवाल। अभी एक कैट का क्वेश्चन लेते हैं। शैल आई इरेज? नोट कर लिए सभी ने? बता दो एक बार। No, sir. No, sir. वेरी गुड। नोट करने के बाद हो गया बोल दो, डन बोल दो, फिर बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल देखते हैं। Done, sir. Done everybody? Yeah, erasing and moving on to the next one. This was a cat question actually. Solve it. अभी ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसका बहुत ज्यादा यूज आपको TSD में मिलेगा, बहुत ज्यादा यूज को वर्क एंड टाइम में मिलेगा, देखेंगे अभी, ठीक है? बाकी ये बहुत डिटेल में एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे, अभी फिलहाल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देख रहे हैं। It's a good question actually. टू मिनट्स गाइस, बनाइए, बताइए आंसर क्या आ रहा है।
सर 48 है क्या? 48 करेक्ट। किसने बताया? सुप्रदीप। सुप्रदीप, करेक्ट आंसर, दैट्स अ करेक्ट आंसर। गुड क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कैट में। अगर वेरिएशंस में क्वेश्चन पूछ रहा है तो इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, थोड़ा सा लॉजिकल है। चलिए भाई सॉल्व करें, शैल वी? यस सर। देखो पूछता हूँ सॉल्व करें तो आप एकदम क्लियर रहो, बताओ सर सॉल्व कर दीजिए, या फिर सर वेट अ मिनट ऐसा बोल दिया करो तो समझ में आ जाएगा। सॉल्व कर लें? ओके, यस सर। यस सर, बताइए। let's read the question first. Speed of a railway engine is 42 km per hour when no compartment is attached. Freely चल रहा है, and the reduction in speed is directly proportional to the square root of the number of compartment attached. Number of compartment जितना attach करोगे उतना ही reduce होता जाएगा, and that is directly proportional to the square root. याद रखेंगे square root, square नहीं square root. That's this. Okay. अब condition दिया हुआ है, if the speed of the train carried by engine is 24 when 9 compartments are attached, the maximum number of compartments that can be carried by the engine. That's logical. Maximum minimum मतलब logical. Maximum number of compartment that can be carried, ये निकालना है, इसको याद रखेंगे। maximum number of compartments मतलब आप that can be carried मतलब चल सके, उसको लेकर के चल सके, वो चल सके, राइट। तो अब अपन सबसे पहले फॉर्मुलेट कर लेते हैं। स्पीड ऑफ द रेलवे इंजन इज 42 है फ्रीली, और रिडक्शन इन स्पीड लेट्स से x 42 माइनस है, दैट्स द रिडक्शन इन स्पीड, राइट। x की वैल्यू 1 2 3 4 होती जाएगी तो ये रिड्यूस होता जाएगा डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कंपार्टमेंट अटैच्ड, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ कंपार्टमेंट अटैच्ड। ये सही है। तो 42 माइनस x इज इक्वल टू k रूट n, ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास, बोलो, राइट। और ये बोल रहा है if the speed of the train carried by this engine is 24 when 9 compartments are attached. देखो 24 की स्पीड से चल रहा है, बिना कंपार्टमेंट के, अगर कंपार्टमेंट एक भी था ही नहीं तो 42 चल रहा था, और 24 से चल रहा है 9 कंपार्टमेंट अटैच का है। रिड्यूस कितना हुआ? 42 था 24 हो गया भाई, रिड्यूस कितना हुआ? 18 तो यहाँ 18 लिखूंगा ना, 24 यही गलती करते हैं, 18 लिखेंगे 24 नहीं, राइट। बोलो, क्योंकि यही रिडक्शन है ना, 18 रिडक्शन इज इक्वल टू के, 9 कंपार्टमेंट्स आर अटैच्ड। हाँ तो के की वैल्यू क्या 6 आ गई, रूट 9 मतलब 3 से 18 से कैंसिल, 6 के की वैल्यू 6 आ गई, हो गया खत्म, राइट। अब ये कहता है कि भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपार्टमेंट दैट कैन बी कैरिड बाय द इंजन। मैक्सिमम नंबर का मतलब देखो, हम लोगों को स्पीड को पूरा ही रिड्यूस कर लेना, मतलब स्पीड को टोटल 42 रिड्यूस करना। 42 फ्रीली चल रहा था, 42 का 42 रिड्यूस हो जाना चाहिए, तभी तो वो 0 हो जाएगा। मतलब नहीं चलने के लिए जो हमारे पास नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स कितने, वो मेरे को निकालना है। इज इक्वल टू के की वैल्यू 6 है, रूट n। यहां पर n क्या है? यहां पर जो n है, यहां पर n है, ये मैक्सिमम नंबर, सॉरी मिनिमम, एक मिनट, मैक्सिमम मिनिमम छोड़ो, 42 equal to 6 root x कैसे लाए? जस्ट अ मिनट, क्या बोल रहे हो आप? क्या ये k equals to 6 के बाद कैसे कर बताइए? ये तो है। यहाँ देखो आप, किसने पूछा, नाम बताया करो। हानिया। हानिया। देखो ये 42 माइनस एक्स इज इक्वल टू के रूट एन, के की वैल्यू 6 आ गई, राइट। और मेरे को कह रहा है कि भाई मैक्सिमम नंबर कंपार्टमेंट दैट कैन बी कैरिड बाय द इंजन। तो मैं ये सोचूंगा, सोचने का तरीका समझो
कि चल ही ना पाए ट्रेन, इसका मतलब पूरा 42 रिड्यूस हो, 42 का 42 ही रिड्यूस हो जाए, मतलब 0 की स्पीड हो जाए, राइट। तो रिडक्शन कितना करना पड़ेगा, 42 का रिडक्शन करना पड़ेगा। तो ये रिडक्शन 42 लिखा इज इक्वल टू के की वैल्यू 6 है, रूट n यहां से लिख दिया, क्लियर, राइट। तो ये 7 टाइम्स चला गया, यानी कि n की वैल्यू आ गई 49, बोलो क्लियर, n की वैल्यू 49। अच्छा 49 लगाते हैं तब तो रिड्यूस हो जाता है, पूरा ही रिड्यूस हो जा रहा है, इसका मतलब 0 की स्पीड, चल ही नहीं पा रही है ट्रेन। जब 49 लगा दिए तो चल ही नहीं पा रही, तो मैक्सिमम कितना रखें कि चल पाए, कैरिड बाय मैक्सिमम कितना लगाए, 48 ही लगा सकते हैं, उससे आगे तो नहीं चल पाएगी वो ट्रेन, कैरी ही नहीं कर पाएगी। तो आंसर इज 48। गॉट इट। सर ये 49 48 प्लस 49 तो 49 में तो स्पीड ट्रेन रुक जाएगी ना, 49 में तो ट्रेन रुक जाएगी। क्वेश्चन में पूछ रहा है कैरिड बाय, मतलब उसको लेकर के चल पाए वो। तो भाई आप लगाते जाओ, ट्रेन चल रही है, ट्रेन चल रही है, कंपार्टमेंट लगाते जाओ, ट्रेन की स्पीड रिड्यूस हो जाएगी। 49 लगा दिया तो रुक गई, एक काम करो घटा लो, मैक्सिमम कितना कैरी कर सकती है। सामने वाले को आंसर बहन जो सर है उसको मैंने मैसेज किया था सर सॉरी करके डिस्टर्ब कर, इंग्लिश में लिखा था मुझे सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए, बट मेरे को बताओ कि आज कौन सा चैप्टर पर ऑनगोइंग में अपकमिंग क्लास आ रही है, वही चैप्टर म्यूट कर लो, कैसे तो ऐसे म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। हेलो अनुभा म्यूट कर लो, म्यूट करके लड़ाई झगड़ा करो भाई, ठीक है। सर श्वेता वाला केस हो जाएंगे इधर। हैं? चलो तो आई एम सॉरी कोई बात नहीं, ये बेसिकली वेरिएशंस के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं। आई होप आप लोगों को वेरिएशंस का बेसिक आइडिया क्लियर होगा। इसका ज्यादातर एप्लीकेशन आपको वर्क एंड टाइम में मिलेगा, स्पेशली जहां पर 5 लोग हैं, 6 दिन में इतनी एफिशिएंसी है, उतना काम कर पाते हैं वगैरह वगैरह, वो टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग इसका ज्यादातर एप्लीकेशंस देखेंगे। फिलहाल आई थिंक कि सारे वैरायटीज मैंने एकदम क्रिस्प तरीके से कवर कर लिया। आगे बढ़ते हैं एलिगेशन रूल में। एलिगेशन रूल में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराना चाहूंगा। एलिगेशन रूल में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसको रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट कहते हैं, वो समझा देता हूं एक बार, वो काफी सारे लोगों के लिए सिरदर्द होता है। रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट रेशियो का पर एप्लीकेशन। सर ये 49 कैसे आया वो अब तक समझ में नहीं आया। 49 कैसे आया? 7 का स्क्वायर। अच्छा अरे दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया अपन ने, ठीक है। रूट n इज इक्वल टू 7 है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे तो n की वैल्यू 49 आ जाएगी, सही है। ये देखो रूट n इज इक्वल टू 7, ओके सर समझ आ गया अभी। अभी ठीक है। पूछ लिया करो, कुछ भी डाउट रहता ना बिल्कुल पूछा करो, ठीक है। चलो भाई क्लियर है सभी को, ये हमारे वेरिएशंस क्लियर हो गया, जॉइंट वेरिएशन भी क्लियर हो गया, कैट का क्वेश्चन भी कर लिया, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस मैंने थोड़ा सा ढूंढ लिया इधर उधर से, और मुझे लगा कि ये क्वेश्चन कराना चाहिए तो वो क्वेश्चन मैंने करवा दिया। कोई क्लियर कोई डाउट है इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं, सेकंड लास्ट टॉपिक, उसके बाद फिर लास्ट टॉपिक रेशियो प्रोपोर्शन मिक्सचर एलिगेशंस वेरिएशन सब हो गया हमारा। इतने सारे टॉपिक हो गए, आप लोग ऐसा मत समझना कि रेशियो प्रोपोर्शन ही चल रहा है। रेशियो हो गया है, प्रोपोर्शन हो गया है, मिक्सचर्स हो गया है, एलिगेशन हो जाएगा, वेरिएशन भी हो गया है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो इसको सबको रेशियो प्रोपोर्शन ही में रखते हैं नॉर्मली, जो मटेरियल वगैरह डेवलप करते हैं उसको एक ही टॉपिक में रख लेते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। मैंने इसको थोड़ा अलग अलग करके आप लोगों को समझा दिया है। सर मिक्सचर्स का नोट लिखवा सकते हैं क्या, नोट्स थोड़ा सा, मिक्सचर का क्योंकि सर बाद में रिवीजन जैसे करना होगा तो एटलीस्ट नोट्स रहेंगे, एक मिक्सचर्स के नोट्स। मिक्सचर्स के नोट्स, जस्ट अ मिनट है ना, जस्ट अ मिनट मैं आपको डील करता हूँ, जस्ट अ मिनट। मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस, हाँ सर, और फिर वो एज वाला भी एक बार बता दीजिए। कौन सा वाला? एज वाला आएगा आएगा, एज अलग से करेंगे, डोंट वरी। मतलब अब आप देखोगे ना तो रेशियो के एप्लीकेशंस हर जगह हैं, एज वाले क्वेश्चंस भी एप्लीकेशंस ये रेशियो का लिटिल बिट ऑफ योर लीनियर इक्वेशंस, और वैसे ही ज्योमेट्री में भी देयर आर अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस वेरिएशंस का, हर जगह इसका एप्लीकेशन। तो डोंट वरी, मैं एक छोटा छोटा पार्ट कर करके ही करवा दूंगा, ठीक है। स्पेसिफिक पार्ट लेके ही करेंगे ना अपन, मतलब ऐसा तो नहीं है कि रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा रहे हैं तो उसमें मैंने आपको एक मिक्सचर कराया, मैं तो खुद ही सेग्रीगेट करके पढ़ा रहा हूँ, तो बिल्कुल चिंता मत करो, कुछ भी छूटेगा नहीं,
चिंता मत करना, कुछ भी नहीं छूटेगा, ठीक है। मैं सारी चीजें आप लोग जो नहीं भी पूछोगे वो भी बताऊंगा, डोंट वरी। अभी फिलहाल जो मेरा टास्क है, अपना जो टास्क है अभी वो है आप लोगों को समझाना रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट। टॉपिक लिख दो, थ्योरी बता देता हूँ उसका। रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट टॉपिक लिखो फटाफट, रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट। कल तक खत्म हो जाएगा ये पूरा रेशियो प्रोपोर्शन। रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट टॉपिक लिख लो, जस्ट अ मिनट। मैं स्क्रीन शेयर कर दूं पहले, ये रहा, इसको मैं इरेज कर दूं। ये थ्योरी है भाई, यही थ्योरी है। किसी ने पूछा था थ्योरी लिखवा दीजिए, ये थ्योरी है। देखो थ्योरी से ही शुरुआत कर रहे हैं अपन, ठीक है। ये थ्योरी था। थोड़ा मेंशन कर दूं क्या कि थ्योरी कर रहे हैं करके? चलो लिखो, रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट थ्योरी। रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट थ्योरी। सर ये एलिगेशन का पार्ट है? नहीं, मिक्सचर्स का पार्ट है। रेशियो का पार्ट है, समझ लो। मिक्सचर्स लिख लो इसको मिक्सचर लिखो आप, ये मिक्सचर में आता है। और मिक्सचर के सारे क्वेश्चंस हम लोग बना चुके हैं आज की क्लास में। हम लोग जब एलिगेशन करेंगे ना तो फिर से मिक्सचर में आ जाएंगे। मिक्सचर के क्वेश्चंस जिसको हम लोगों ने वो रेशियो चेंज होने वाला जो क्वेश्चन था ना, जिसको हम लोगों ने फंडामेंटली बनाया, मिल्क वाटर वाला। हाँ, एडिंग वाटर, एडिंग ये, एडिंग वो, रेशियो चेंज वगैरह वगैरह, उसको एलिगेशन से बनाएंगे। अभी पहले रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट देखते हैं। क्या होता है रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट? फंडामेंटली होता ही है कि लेट्स से एक कैन है जो 1000 ml का है, 1000 ml मिल्क रखा हुआ इसमें, ठीक है। अब इसमें से आप 100 ml मिल्क बाहर फेंक दो, ठीक है। 100 ml मिल्क को आप बाहर फेंक दिए तो कितना मिल्क बचा? कितना मिल्क बचा? 900 ml मिल्क बचा, राइट। कितना मिल्क बच गया बोलो? 900 ml बचा ना, ठीक है, बाहर फेंक दिए। अब क्या कर रहे हैं, यहां पर मैं 100 ml वाटर मिला दे रहा हूं, तो अब क्या हो गया? वाटर, 100 ml वाटर मिला रहा हूं तो ये मिक्स हो गया। अब तो पहले तो प्योर था, मिल्क ही था। अब मिल्क जो हो गया वो 900 ml हो गया और वाटर जो हो गया वो 100 ml हो गया। क्या मिल्क और वाटर को आपको अलग अलग दिखेगा? नहीं, मिला हुआ है। अब उसमें से एक चम्मच निकालोगे तो उसमें भी मिल्क और वाटर, बताओ मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है? अभी कितना है रेशियो? कितना है? 9:1। 9:1। अच्छा, परसेंटेज में पूछूं मिल्क का परसेंटेज कितना, तो क्या बोलोगे? 90%, राइट। 90 आउट ऑफ 100, 90 आउट ऑफ 1000, 90%, राइट। मतलब ये बेसिक आइडिया क्या है इसमें? आप ये देखो कि रेशो आपको देखने से समझ में आना चाहिए। 9:1 है मिल्क और वाटर का रेशो। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, मिल्क इज टू वाटर कितना? 9:1, क्लियर। अच्छा, ये रेशो आ गया। परसेंटेज मिल्क कितना है? परसेंटेज मिल्क लेफ्ट कितना बच गया एक काम करने से? 90%। ये क्लियर है? कैसे है 90%? 900 अपॉन 1000 इंटू 100 कर दो, ये आपका 90% आ जाता है। 90% मिल्क है। अच्छा, तो वाटर कितना बोलो? वाटर इंट्रोड्यूस कितना है? सिंपल 10%। ये तो एक बेसिक आइडिया, ये 10% आ गया, सही है। अभी क्या करते हैं, ये जो मिक्सचर बना हुआ है, ये जो मिक्सचर बना हुआ आपको जो दिख रहा है, इस मिक्सचर में ऐसा तो नहीं होने वाला ना कि अलग से मिल्क दिख रहा है, अलग से वाटर दिख रहा है। मिल्क ये देखो रखा हुआ 100, वाटर दिख रहा है, नहीं, वो तो मिल्क जैसा ही दिखेगा लेकिन वो डाइल्यूटेड हो चुका है थोड़ा। तो एक चम्मच निकालोगे उसमें भी 9:1 का रेशियो है। क्वालिटी गिर गई है, लेकिन आप उसमें एक बूंद निकालो, चाहे एक चम्मच निकालो, चाहे एक कप निकालो, मिल्क निकालो, वो क्वालिटी सेम है। गॉट इट? याद समझ में आ गया ना? क्वालिटी वही रहेगी। अब यहाँ से कुछ भी निकालो उसकी क्वालिटी अच्छी थी, यहाँ से कुछ भी निकालो इसकी क्वालिटी वही रहने वाली है। एक निकालो वो भी वही क्वालिटी है। बूंद में सागर भरा हुआ है, ऐसा बोलते हैं ना, ठीक है। जो बूंद है वही सागर है, बस वैसा ही है, क्योंकि बूंद की वही कैरेक्टरिस्टिक है जो सागर की है, क्योंकि उसका बेसिकली इंग्रेडिएंट सेम है। आई होप दिस इज क्लियर। तो बस वही है। तो ये क्लियर है 9:1। 9:1 का फंडा सभी को क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। अब अपन क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में एक सिनारियो बना देते हैं एग्जामिनर्स की, भाई आप इसमें से ना फिर से 100 लीटर निकाल के बाहर फेंक दो और उसके बदले फिर पानी मिलाओ, ठीक है। ये फर्स्ट ऑपरेशन की बात है, ये फर्स्ट ऑपरेशन। अभी सेकंड ऑपरेशन में ऐसी थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो, फॉर्मूला बताऊंगा थोड़ी देर में। सेकंड ऑपरेशन में क्या होगा? सेकंड ऑपरेशन क्या कर रहे हैं? सेकंड ऑपरेशन का मतलब एक बार फिर से वो जो मिक्सचर मिक्स हो चुका है उसमें से निकाल रहे हैं, बाहर फेंक दे रहे हैं और वापस पानी मिला रहे हैं, तो और डाइल्यूट हो जाएगा।
ये क्लियर है? और बार बार करते जाओगे तो पूरा पानी ही बचेगा, मिल्क तो खत्म हो जाएगा। बोलो क्लियर? एक बार कर रहे हैं थोड़ा डाइल्यूट हुआ, अगली बार करेंगे तो और मिक्स हो जाएगा और डाइल्यूट हो जाएगा, आप कई बार करते जाओगे तो डाइल्यूट हो जाएगा। सेकंड प्रोसीजर समझ लेते हैं। सेकंड केस में क्या होगा, आपने जब 900 और ये 100, 1000 में से 100 निकाल लिया, सोचना ऐसे ही सोचो प्रैक्टिकली, 1000 में से आपने 100 निकाल लिया, राइट, यानी कि 1/10 निकाला। बोलो, फ्रैक्शन में 1/10 निकाला। Yes, sir. तो 900 में से कितना निकला होगा? 90 निकला होगा, तो 810 बचा होगा, राइट। बोलो, 900 में से 90 निकला होगा। अब भाई उसमें से जब वो 100 लीटर निकाला तो उसमें से वाटर का भी 1/10 निकला होगा। 1000 में 100 तो 900 में 90 तो 100 में कितना 10, ये सोचने आना चाहिए। 1000 में 100, 900 में 90, बस 10 से डिवाइड करते जाओ। 100 में 10 निकल गया तो वाटर कितना बचा 90, राइट। और वाटर ऐड कितना कर रहे हैं अपन, नया वाटर 100, राइट। तो आप देख रहे हो फाइनली मिल्क बचा 810, वाटर बचा 190, राइट। तो अब आप फिर से बोलो मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है? रेशियो कितना है ये बताओ जरा। 81:90. अच्छा, मिल्क परसेंटेज बोलो। 81%। तो वाटर परसेंटेज निकालो 19%। 90. बस ये प्रोसेस बार बार अगर करते हैं तो क्या होता है, ये सवाल है। एक बार और करना चाहोगे? वैसे ये समझ में एक बार और अगर मान लो तीसरी बार कर लोगे तो अब एक बात बताओ, ये एक मिनट, हाँ अब एक बार और कर रहे हैं। मान लो अभी 810 है, मिल्क है कितना है 810, वाटर कितना है 190, 100 लीटर निकाल रहे हैं। 1000 में 100 तो 810 में कितना 81, 1000 में 100 तो 810 में 81 निकालोगे, 81 निकालोगे तो कितना बचेगा? 81 निकालो कितना बचेगा? 729 बचेगा। 729. और इसमें 19 निकालोगे तो कितना बचेगा? 171। वाटर कितने ऐड कर रहे हैं 100, तो क्या ये 100 ऐड करोगे तो क्या ये फिर से वाटर 271 हो गया, राइट। वाटर 271 हो। मिल्क और वाटर का रेशियो बोलो, मिल्क और वाटर का रेशियो बोलो। अभी कितना हो गया तीसरा ऑपरेशन? 729:270। मिल्क परसेंटेज कितना हो गया? मिल्क परसेंटेज 72.9 ना, और वाटर परसेंटेज कितना हो गया आपका? 72.9. यहाँ तक क्लियर है कि 3 बार कर लिया। अब ये 7.1. हाँ, ये जो प्रोसेस है इसको इतना सोचने की जरूरत नहीं, मैं आपको सीधे एक फॉर्मूला बताता हूँ, ठीक है। ये नोट कर लो पहले तो आप, एक फॉर्मूला बताता हूँ। मिटा दूं? ये प्रोसेस है, थ्योरी नोट कर लो आप। फॉर्मूला, हाँ ये लो, जस्ट मिनट नोट करो मीनवाइल, जस्ट मिनट। जी अच्छा, चलो फॉर्मूला देखते हैं। ये सब चीजें समझने के लिए थी, समझ में आ गई होगी, ये करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं आपको प्रैक्टिकली समझाने के लिए बता रहा था। क्लियर? अभी मैं आपको बताता हूं कि भाई एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है। तो लिखो आप, फॉर्मूला लिखो, फाइनल क्वांटिटी
ऑफ, पूरा फॉर्मूला लिखना वर्ड बाय वर्ड, मिल्क लेफ्ट, राइट, आफ्टर nth operation, final quantity of milk left is equal to initial quantity of milk in, भाई सुनाई दे रही मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Initial quantity of milk into 1 minus a, एक मिनट, 1 माइनस एक ये लिखता हूं x बाय सी, 1 माइनस एक्स बाय सी। अच्छा, फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेफ्ट में कोई दिक्कत नहीं, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क क्या है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, x क्या है रिमूव्ड क्वांटिटी ईच टाइम, और c क्या है इनिशियल कैपेसिटी ऑफ कंटेनर। नहीं समझ में आ गया? अच्छा चलो इसको टैली करते हैं, चलो टैली करते हैं, ठीक है, उसी एग्जांपल से टैली करते हैं। 1000 ml का ये था, ठीक है, तो इनिशियल क्वांटिटी 1000 ml था 1 माइनस कितना निकाल थे 100, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1000, एक बार में कितना हो रहा था फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेफ्ट कितना बचा था, टैली करना ना। ये 20 कट गया, 1 माइनस 1/10 0.9 होता है, 1 माइनस 1/10 0.9 होता है, 0.9 इंटू 1000 900 ml बचा था। पहली बार में 900 ml ही था ना मिल्क, याद करो, अरे याद करो क्या, देख लो। Yes, sir. फॉर n इज इक्वल टू 1 हो गया, फॉर n इज इक्वल टू 2, फॉर n इज इक्वल टू 2 क्या होगा, इनिशियल क्वांटिटी पावर n होगा ना, हाँ 1 माइनस एक्स। अच्छा, यहाँ पर n पावर n मैंने लिखना भूल गया, बिल्कुल सही, पावर n है, ये तो पावर n होगा। अभी 1000 इंटू 1 माइनस यहाँ पर लिख लेता सर हूँ, अब तो 900 लेंगे ना? क्या इसको 900 लेंगे क्या बोल रहे हो? नहीं 1000, इनिशियल क्वांटिटी तो 1000 एकदम शुरुआत में कितना था, 1000 है, राइट, एकदम शुरुआत में 1000 था, और Yes. पावर अब मेरे को 2 करना पड़ेगा क्योंकि n जो है वो nth ऑपरेशन है, दूसरी बार ये करने से हो रहा है, तो 1000 इधर लिख लो, 1 माइनस, एक मिनट ये कट गया, 1 माइनस 1/10 कितना होता है 0.9 स्क्वायर, यानी 0.81 हो जाएगा, 0.81 मतलब 810 ही आया था, राइट, ये मिल्क बचा था, ये भी मिल्क बचा है, तो वाटर निकाल लोगे 1000 में से माइनस करके, परसेंटेज में निकाल लोगे, जो चाहो वो निकाल लोगे, n इज इक्वल टू 2, चलो n इज इक्वल टू 3 करके भी देख ही लेते हैं, तो फिर से 1000 1 माइनस कितना 1/10 पावर इज 3, तो 1000 इंटू 0.9 का क्यूब, सही है, तो ये आपका हो गया 1000 इंटू 729 हो रहा है, तो 72.9, राइट, 72.9, बोलो क्लियर है? 729 था क्या, सॉरी, 729 ही तो बचा था हमारे पास, ठीक है, तो ये बेसिक फंडा है, इस चीज को आप याद रख लो, दिस इज द मोस्ट बेसिक फंडा, इस फॉर्मूले को आप रट लो, एकदम बिल्कुल रट लेना, एग्जाम में ठीक से याद नहीं आता। अब इसमें जो छोटी छोटी निटी ग्रिटीज है वो हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेंगे, छोटी छोटी जो निटी ग्रिटीज हैं, इधर उधर करता है, थोड़ा लॉजिक टेस्ट करता है, वो हम लोग एक्सपोजर ले लेते हैं कि कैसे कैसे घुमाता है क्वेश्चन, ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं, इसको इरेज कर दूं क्या, नोट कर लो अच्छे से, 4 5 6 में भी निकाल सकते हैं, तो या लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 55, ये रहा क्वेश्चन नंबर 55, सुनते चलिएगा, क्वेश्चन को पढ़ लो पहले ध्यान से, जस्ट मिनट, दिख रहा है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 55 दिख रहा है? नो सर। नहीं दिख रहा है? Yes, हाँ sir. सर अब दिख रहे। दिख रहा है। अ वेसल फुल ऑफ फुल मतलब कैपेसिटी बोल रहा है 80 लीटर मिल्क, राइट, 80 लीटर मिल्क मतलब कैपेसिटी इज 80 लीटर, 8 लीटर इज टेकन आउट, ये x आ गया, एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर, 8 लीटर इज टेकन आउट, x की वैल्यू दूसरी बार में भी यही है, रिप्लेस्ड बाय फाइंड द अमाउंट ऑफ मिल्क इन द फाइनल मिक्सचर सो ऑब्टेन, तो फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल
1 माइनस एक्स बाय सी पावर इज एन, फॉर्मूला लिख ले, 2-4 बार फॉर्मूला लिखोगे याद आ जाएगा, बोल बोल के लिखेंगे तो एकदम बिल्कुल जबान में बैठा होगा। तो फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल, फाइनल अमाउंट ऑफ मिल्क लेफ्ट यही निकालना है। इनिशियल अमाउंट ऑफ मिल्क लेफ्ट वाज द कैपेसिटी, फुल ऑफ मिल्क बोला ना, कैपेसिटी सेम है, सही है भाई, कैपेसिटी जितनी उतना पूरा ही भर दिया था, तो आई की वैल्यू 80 है। 1 माइनस 8 बाय सी की वैल्यू भी 80 ही है, गॉट इट। पावर कितना है, 2 बार कर रहे हैं, 80 इंटू 1 माइनस 8 बाई 80, 1 माइनस 1 बाई 10 मतलब 9 बाई 10 का स्क्वायर, 81 बाय 100, सही है। ये काट दो और कितना रहा, 648 बाय 10, 64.8 लीटर। ये तो मिल्क लेफ्ट, इतना ही बचेगा पानी, नो सॉरी मिल्क, दैट्स द मिल्क लेफ्ट। हाँ तो वाटर इंट्रोड्यूस्ड कितना, फिर कितना इंट्रोड्यूस कर लिए, टोटल कितना होगा, 15.2 लीटर। 15.2 लीटर। जो भी पूछ रहा निकाल लोगे, रेशो परसेंटेज जो पूछ रहा वो निकाल लोगे भाई। अगर आपको रेशियो पूछ रहा, मान लो रेशियो पूछ रहा, फाइंड द फाइनल रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क और वाटर व्हाटएवर इट इज, 64.8 इज टू 15.2, बोलो निकाल लोगे। परसेंटेज पूछ रहा है तो 64.8 अपॉन 80, इतना परसेंटेज बच जाएगा, बोलो क्लियर। जो पूछ रहा है वो निकल जाएगा, परसेंटेज ऑफ मिल्क। तो ये एक बार आप कर लेते हो तो फिर बाकी सारी चीजों में ज्यादा कुछ खास सोचने समझने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए फॉर्मूला याद रख लेंगे, ठीक। बोलो क्लियर, नोट कर लिया, यस सर। आगे बढ़ जाते हैं। या बनाओ, फॉर्मूला याद है क्या, एक बार लिख देता हूँ फिर भी याद करने के लिए। फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल 1 माइनस एक्स बाय सी, इसको रट लेना भाई, एन, सही है, लिख लो। अब सॉल्व करो ये क्वेश्चन, आंसर बताओ क्या है। फिर 36.45 लीटर। करेक्ट आंसर है गेस। $36.45। 36.45 ठीक है। तो 50 लीटर है, आई की वैल्यू 50 आ गई, फाइनल वैल्यू निकालनी है 1 माइनस कितनी 5 लीटर डिवाइडेड बाय सी कितना है, प्योर मिल्क 5 लीटर 50 है, पावर इज 3, तो 50 इंटू 1 माइनस 1 बाई 10 यानी कि 9 बाई 10 क्यूब कर लो, 50 इंटू 9 बाई 10 मतलब 729 डिवाइडेड बाय 1000, ये तो 0 0 कैंसिल हो जाता है, ये 20 बार में जाता है, ये पॉइंट आ जाता है, ये 36.45 लीटर आंसर। अच्छा परसेंटेज में पूछता क्यों नहीं, मैं बता देता हूँ, परसेंटेज में सब इजी हो जाता है, इनिशियल वैल्यू को हमेशा ही 100 ले लोगे, ठीक है, परसेंटेज में पूछता नहीं है तो इनिशियल वैल्यू को हमेशा ही 100 ले लेते हो, राइट। इसमें हमेशा वैल्यूज देके ही पूछेगा, इतना लीटर उतना लीटर करके पूछेगा, परसेंटेज में नहीं पूछेगा, क्योंकि अगर परसेंटेज में पूछ भी रहा है मान लो, तो परसेंटेज में पूछ रहा तो आपको इस सबका कोई वैल्यू नहीं रहेगा फिर, ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मिल्क लेफ्ट बोल रहा है, हाँ तो जैसे ही परसेंटेज पूछता है तो ओरिजिनल वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए पूछता भी नहीं है वो, गॉट इट। भाई आपका ऐसे ही क्वेश्चन बोल दिया कि 50 लीटर ऑफ मिल्क 5 लीटर इज टेकन आउट एंड what is the process, the process is repeated 3 times, find the percentage of milk left। और percentage of milk left जैसे ही बोला, percentage of milk left जैसे ही बोला, तो आप ये देख लो कि ये 100% है, 5 आउट ऑफ 50 यानी कि 10 आउट ऑफ 100 मतलब ये 10% आ जाएगा, तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, परसेंटेज में ही आ जाएगा सारा वैल्यू, इसलिए परसेंटेज पूछता भी नहीं है इसमें। चलो ये दूसरा क्वेश्चन तो सभी को क्लियर है ना, नोट कर लिया, चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्या था अगला सवाल।
चलो ठीक है, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन, अगर आप कंसेप्ट समझ लिए तो बन जाएगा। जरा बनाइए, बताइए आंसर क्या है। 9 लीटर पहली बार में और दूसरी बार में 7 लीटर। सर 48। आई थिंक 48 इज द राइट आंसर। सर चलो, वाटर का निकालना है 15। फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर बोल रहा है 15। हाँ वो भी सही है। चलो 63 लीटर है, ठीक है, और फाइंड द फाइनल अमाउंट ऑफ वाटर, तो मिल्क लेफ्ट ही निकालेंगे अपन तो, फिलहाल तो मिल्क लेफ्ट ही निकालेंगे। ठीक है, मिल्क लेफ्ट निकालेंगे इज इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी 63। अब एक बात बताओ, 1 - 9/63 होता था, ठीक है, यही होता, मान लो 99 होता बार बार, तो 9/63 पावर 1 करते एक ऑपरेशन के लिए, 2 करते 2 ऑपरेशन के लिए, 3 करते 3 ऑपरेशन। बोलो क्लियर है, यहां तक क्लियर है? लेकिन ऐसा है नहीं ना, मतलब 1 करते, अगर 2 ऑपरेशन होता तो फिर से एक बार 1 - 9/63 लिख लेते। बोलो क्लियर है? यही ना करते, करते कि नहीं? मैं ये नहीं करूंगा, अभी 2 ऑपरेशन, दूसरा ऑपरेशन तो अमाउंट चेंज कर दिया, तो इसको आप क्या करोगे, 1 - 7/63 लिख दोगे, राइट? हो गया क्वेश्चन सॉल्व, मिल्क लेफ्ट निकल जाएगा। 63 इंटू ये आ जाएगा आपका 9/63, मतलब 1/7, और ये 1/9, तो ये 6/7 हो जाता है, एंड दिस इज 8/9 हो जाता है। ये कैंसिल कर लेते हैं, तो मिल्क तो 48 लीटर है मिल्क लेफ्ट, लेकिन पूछ क्या रहा है, प्रोसेस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर इन द मिक्सचर। अमाउंट ऑफ वाटर इन द मिक्सचर तो टोटल था 63, 48 मिल्क हो गया, 15 वाटर हो गया, ये आपका आंसर। ठीक, 2 लाइन का क्वेश्चन, बोलिए समझ में आ गया? तो इसमें आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल 1 - x1/c 1 - x2/c। इनफैक्ट यही जनरल फॉर्मूला है, ठीक है, एंड सो ऑन, 1 - x1 1 - x2 1 - x3, ये जनरल फॉर्मूला, दिस इज द जनरल फॉर्मूला। इसके पहले वाले में वो जो फॉर्मूला बना था वो क्या था? फॉर्मूला बना था वो था क्या, वो फॉर्मूला था कुछ नहीं था, x1 = x2 = x3, जो भी था दैट वाज इक्वल टू x, और कुछ नहीं था, सबका सेम अमाउंट बार बार रिप्लेस कर रहे थे। तो ये जनरल फॉर्मूला है, दिस इज द जनरल फॉर्मूला, नोट कर ले। राइट, बढ़ जाएं, आगे बढ़ते हैं। सर 1 सेकंड। बिल्कुल, यस। चलो भाई, अगला सवाल, दिस इज क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूछता ही रहता है एग्जाम में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बनाओ, फिर इसका एक शॉर्टकट होता है वो भी डिस्कस करेंगे। आंसर बताइए जैसा भी बन रहा है।
किसी का कोई आंसर आया? जी आंसर आ गया। चलो देखते हैं। A vessel is full of milk. 15 liter of milk is taken out and replaced by water. This process is repeated once more. Find the initial amount of milk left in the vessel. Initial amount of milk in the vessel if at the end the ratio of milk and water becomes 16:9. 16 unit milk or 9 unit water. ये final amount of milk left 16 unit लिख दूं क्या? Is equal to initial amount of milk was what? ये जो 9 है वो मिल्क के बदले तो आया है। वाटर जो 9 है वो मिल्क के बदले है, तो पहले मिल्क कितना था कि नहीं था? बोलो। यूनिट लिख रहा हूँ, रेशियो। यस सर। 1 माइनस, अब ये 15 लीटर मतलब 15 बाय क्या पूछ रहा? फाइंड द इनिशियल अमाउंट ऑफ मिल्क इन द वेसल। इनिशियल अमाउंट ऑफ मिल्क इन द वेसल, तो फुल ऑफ बोल रहा है, इसका मतलब सी ही इनिशियल अमाउंट था। राइट, सी कैपेसिटी ही तो निकालना ना, फुल ऑफ तो कैपेसिटी निकालना है। तो आप इसको 16 और 25 इधर लिख दो। 1 माइनस, अच्छा 2 बार कर रहे हैं क्या? 2 बार, तो 1 माइनस 15 बाय सी का वैल्यू ये आ जाएगा 4/5। बोलो। राइट, ये रियल है। बोलो, क्लियर? एक काम कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, आप ऐसा कर सकते हो, 1 माइनस आराम से सॉल्व तो कर ही लोगे, मैं एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का तरीका बताता हूँ। ये 15/c है, ठीक है? तो देखो 1 माइनस 15/c, 1 माइनस 1/5 है ये। 1 माइनस 1/5 लिख दिया, 4/5 को मैं 1 माइनस 1/5 लिख सकता हूँ। तो 1 यूनिट 15 के बराबर है, तो 5 यूनिट कितने के बराबर होगा? या फिर सॉल्व कर लो, आपको जैसे मर्जी वैसे इसको सॉल्व कर लेना, आराम से आ जाएगा। ऐसा करोगे तो थोड़ा जल्दी आ जाएगा, ऐसा करोगे तो थोड़ा 1-2 सेकंड ज्यादा लग जाएगा, और कुछ नहीं। क्लियर? सर वहाँ पे फुल ऑफ लिखा है, तो वहाँ पे भी 25 यूनिट क्यों नहीं आया? कहाँ पर? ये सी के जगह सर, क्योंकि वो तो फुल ऑफ है ना। सी तो एक्चुअली दिस इज ये रियल है, तो यहाँ 25 ये रियल वैल्यू लीटर में है, तो यहाँ पर 25 ये रेशियो वाला फंड लगा दो। ओके सर, ठीक है? यस सर। ये तो खैर तरीका हो गया, ये तो सॉल्व करने का तरीका है, जैसे सॉल्व करना वैसे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है? आप देखो, इसको बनाने का एक दूसरा तरीका बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि ये सवाल इंपॉर्टेंट है, जो जल्दी से 1 सेकंड 2 सेकंड में कैसे बनाए। देखो, इनिशियली तो 25 यूनिट था, फाइनली 16 यूनिट हो गया मिल्क। हुआ कि नहीं हुआ? इनिशियली 25 यूनिट था तो फाइनली 16 यूनिट हो गया। अब क्या करेंगे अपन, 2 बार अगर ऑपरेशन कर रहे हैं तो इसका स्क्वायर रूट निकाल दो। राइट, 2 बार कर रहे हैं तो स्क्वायर रूट निकाल दो, यानी कि 5:4, मतलब 5 यूनिट मिल्क था इनिशियली और 4 यूनिट फाइनली बच गया, यानी कि 1 यूनिट ही तो रिप्लेस हुआ ना। 1 यूनिट रिप्लेस हुआ। 1 यूनिट कितने के बराबर? 15। इनिशियल पूछ रहा है ये 5 यूनिट 75 के बराबर, 75 लीटर। ये आ गया आपका शॉर्टकट, आया वहीं से है, कॉन्सेप्ट से ही शॉर्टकट आया है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करके हम लोग इसको प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है? बोलो क्लियर? यस सर। अच्छा, इसमें 3 बार होता तो क्या करते? किस क्यूब रूट कर लेते। 4 बार होता तो 4th रूट कर लेते हैं, एंड सो ऑन। अभी 2 ही बार है तो स्क्वायर रूट कर लेंगे। ये कंपाउंडिंग का फर्क, कंपाउंडिंग का फंडा है। ठीक है भाई, जैसे कि फॉर एग्जांपल 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो ना, बाद में और अच्छे समझेंगे, सारी चीजें आपस में कनेक्ट हो जाएंगी लास्ट में। अरिथमेटिक आते आते आपका फंडा ऐसा क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल पानी जैसा, मतलब कोई सवाल बच के जाएगा ही नहीं। कैट में थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ सकता है, इस चीज को हमेशा याद रखें, वो क्लॉज है, बाकी सारे एग्जाम के क्वेश्चन ऐसे ही उड़ाओगे आप देख देख के। तो 10% इंक्रीज मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड इंटरेस्ट में, तो 10% का मतलब 1/10 होता है ना। मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ थोड़ा सा, बाद में इसको हम लोग थोड़ा डिटेल करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट
अरे कुछ बोल रहे हो क्या कोई? तुम लोगों के यार मतलब थोड़ा कनेक्शन लूज है, कनेक्शन थोड़ा strong। म्यूट कर दो अपने आप को, छोड़ो बाद में बात करते हैं, म्यूट कर दो। चलो 10% का मतलब 1/10। टाइम रायपुर वाला कोई कुछ बोल रहा है क्या? इज देयर? या ओके 10% यानी कि 1/10 है, सही है। 10% मतलब 1/10 है। कंपाउंडेड इंटरेस्ट में 1/10 मतलब 10% बढ़ रहा है रेट ऑफ ग्रोथ, तो बेसिकली 10 से चीज 11 होगी, राइट। और अगली बार भी 10 से 11 हो गई, मतलब दो साल के लिए। तो ओवरऑल 100 से कितना हो गया? 121 हो गया, राइट। तो ओवरऑल परसेंटेज ग्रोथ कितना आया? 21% ग्रोथ है, 21%। ठीक है। तो ये 2 साल में कंबाइनली 100 से 121, तो पर ईयर कितना आ रहा है? तो रूट करना पड़ेगा, तो 10 से 11 हो रहा है। बस यही फंडा यहाँ पर लग रहा हुआ है कि 2 बार जब ये प्रोसेस कर रहे हैं तो कंपाउंडिंगली बढ़ता है वो, राइट। 2 बार प्रोसेस कर रहे हैं 25 से 16, तो एक बार में कितना रूट निकालना पड़ा? बोलो क्लियर? नहीं समझ में आ जाएगा अगर अभी समझ में नहीं आया। फिलहाल क्लियर है, ये फंडा क्लियर है, याद सर है? वो 15 बस कैसा है वो बता दीजिए ना। 15 कैसे आया? देखो 1 यूनिट 5 यूनिट मिल्क था, वो 4 यूनिट रह गया मिल्क, राइट। 5 यूनिट मिल्क था, 4 यूनिट, यहां तक क्लियर है। यानी कि 1 यूनिट कम हुआ, तभी तो 4 यूनिट यस था। सर। और 1 यूनिट कम हुआ मतलब यही तो रिप्लेस हुआ ना 15 लीटर। 1 यूनिट जो है वो 15 लीटर के ओके बराबर है। यस सर यस सर तो 5 यूनिट इनिशियल पूछ रहा था, 75 लीटर था, यस ठीक है, हो गया। बोलो क्लियर? क्लियर है। चलो अगला, अगला सवाल, अगला सवाल, ये लास्ट बनाइए, देखें कौन पहले बना रहा है। अभी जिसको समझ में आ गया वो तो तुरंत बना ही लेगा। चलो इसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सर 120। 120 आ रहा है, आई थिंक दैट्स राइट। इसके बाद हम लोग ना कुछ सवाल करते हैं। एलिगेशंस में जानबूझ के नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि एलिगेशंस जाऊंगा तो थोड़ा अधूरा अधूरा लगेगा, है ना। कल पूरा एट वंस हम लोग एलिगेशंस देखेंगे। एलिगेशंस ही लास्ट टॉपिक है जो कि बच गया, बाकी पूरा मिक्सचर एलिगेशंस ये सारी चीजें हो गई हैं। बाकी वेराइटीज के क्वेश्चंस में बीच बीच में कराते ही रहूंगा आपको। 343, 169, बाकी क्वेश्चन वही जो पहले था, राइट। और ये प्रोसेस कितनी बार हो रहा है? 3 बार हो सर रहा है। 120 है क्या? करेक्ट आंसर। तो बेसिकली इनिशियली मिल्क और वाटर का रेशियो ये दिया हुआ है, बियर एंड वाटर, सॉरी, बियर और वाटर का रेशियो ये दिया हुआ है। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो इनिशियली वाटर के बदले भी पूरा बियर ही था, और फाइनली 343 हो गया है, सही है, ठीक है। फाइनली 343 हो गया। इसका मतलब 3 बार कर रहे हैं तो स्क्वायर रूट कर देंगे, क्यूब रूट करेंगे, सॉरी। तो ये 8 से 7 हो जाएगा। 1 यूनिट कम हुआ है, 1 यूनिट कम हुआ है मतलब वो कितने के बराबर हो जाएगा? 15 लीटर के बराबर होगा। तो इनिशियल क्वांटिटी यानी कि 8 वैल्यू विल बी 120 लीटर, और यही आपका आंसर है। बोलिए, इज इट क्लियर? क्लियर है ना? तो ये आपका सेकेंड लास्ट टॉपिक था। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियरर होता चले। जस्ट अ मिनट। ठीक, कल ये सवाल बन गया था हमारा।
सब वो पार्टनरशिप में एक था सर, वो 1/3 टाइम्स वाला, 1/6 वाला सर, वो बहुत बनाया सर, लेकिन आंसर टैली नहीं हो रहा था मेरा। मैं चेक कर लेता हूँ कौन सा क्वेश्चन पार्टनरशिप वाला बोल रहे हो। लेट मी सी। फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, ये 4 5 यही वाला। यस सर। चलो देखते हैं, ये वाला सवाल देख लेते हैं। ए इन्वेस्ट्स 1/6 पार्ट ऑफ द टोटल कैपिटल फॉर 1/6 टाइम, 1/6 पार्ट ऑफ द टोटल कैपिटल फॉर 1/6 टाइम। तो टोटल कैपिटल मान लो, टोटल कैपिटल 6 मान लो, 6 यूनिट मान लो, और टोटल टाइम, अभी देखो 6 यहाँ दिख रहा है टोटल कैपिटल, और ये 3 यहाँ दिख रहा है, तो 6 यूनिट क्यों मान लिया मैंने, क्योंकि एलसीएम ऑफ 3 and 6 ही होता है। टोटल टाइम जो है, टोटल टाइम देखो 1/6 टाइम है और ये 1/3 टाइम है, तो वो भी 6 यूनिट ही मान लो, क्योंकि वहां पर भी एलसीएम 3 और 6 का क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। सही है। तो फाइंड द टोटल प्रॉफिट इज दिस ना, फाइंड द शेयर ऑफ बी। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना है, ए का और बी का, पार्टनर है ना, ए और बी। 1/6 पार्ट ऑफ द टोटल कैपिटल फॉर 1/6 पार्ट ऑफ द टोटल कैपिटल मतलब 1, भाई इसका 1/6 कितना होगा, 1 ही होगा। फॉर 1/6 टाइम मतलब टाइम भी 1 ही होगा, राइट। और बी इन्वेस्ट 1/3 पार्ट ऑफ द टोटल कैपिटल फॉर 1/3 टाइम, 1/3 पार्ट ऑफ द टोटल कैपिटल फॉर 1/3 टाइम। एक मिनट यार, यहाँ पर गलत हो जाएगा लगता है, रुको एक मिनट मैं बता रहा हूँ। 1/3 पार्ट ऑफ द टोटल कैपिटल कितना हो गया, टोटल कैपिटल कितना है 6 यूनिट, उसको 1/3 कितना होगा 2, सही है, 1/3 2 ही होगा, और 1/3 टाइम इसका भी 2 होगा। तो अभी ये सी के बारे में बोल रहा था, ये मेरे ख्याल से प्रिंटिंग मतलब टाइप करना भूल गया होगा। तो सी जो है बचा हुआ कैपिटल लगा रहा, तो 1 और 2 3 फॉर बचा हुआ टाइम, ये है ना, ये सी के बारे में बोला नहीं था। क्वेश्चन एक्चुअली टैली मतलब टाइप करने में उसने छोड़ दिया होगा, नींद आ गई होगी करते करते, उसके बाद फिर वो सो गया होगा। खैर, तो हो गया, अभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अब हो जाएगा सर, है ना। इन्वेस्टमेंट टू टाइम रिटर्न होता है, तो सर अगर हम लोग टाइम 12 मंथ ले लेंगे तो गलत होगा क्या वो, मतलब नहीं नहीं सही होगा, कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती था, ये क्वेश्चन वाज इनकरेक्ट। सर नहीं तो अगर जितनी इंफॉर्मेशन दी हुई है उसमें से ही अपन ने अज्यूम कर लिया कि ए ने बी से आधे टाइम के लिए आधी अमाउंट इन्वेस्ट की है, तो ए का पार्ट 1/5 और बी का 4/5 भी हो सकता है ना। क्या बोला आपने, ए इन्वेस्ट 1/6 पार्ट ऑफ द, क्या बोल रहे हो, जितना दिया हुआ है 1/6, सर मतलब जैसे 1 साल मान लिया टोटल टाइम, 12 तो मंथ, उसका 1/6, हाँ उसका 1/6 पार्ट मतलब 1/6 मतलब 2 महीने ए ने इन्वेस्ट किया, हाँ और कुछ भी हाँ, बट उसका आंसर नहीं टैली कर रहा है। सर आंसर आंसर 4000 दिया है, वो आएगा ही। बेसिक 4000 नहीं है इंफॉर्मेशन अरे ही वो नहीं है ना, अरे भाई सी का इंफॉर्मेशन ही नहीं है, ठीक है, अच्छा, सी का हाँ, इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो मैंने तो मान लिया कि ऐसा हो गया करके। अभी एक्चुअल इंफॉर्मेशन क्या है मैं आपको टैली करके बता दूं क्या, एक बार नहीं सर, बता देता हूँ यार, एक बार टैली करके तो आप समझ आ जाए, बताऊं फिर हो जाएगा। सर इसके बाद ना, जस्ट इसके बाद सर वैसी टाइप का क्वेश्चन है जो आप बोल रहे हो, उसको बता दीजिए सर। इसके बाद 6 नेक्स्ट स्लाइड में सर, ये हाँ सर, 6 नहीं है, इसमें नहीं है, 6 नहीं लाया मैंने तो एक मिनट, सही है, तो बन गया। बन जाएगा है ना, बन जाएगा, ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। तुम लोग एक काम करो, कल ये इसमें इंफॉर्मेशन अधूरा है ना, इसलिए नहीं आंसर आ रहा है, टैली नहीं हो रहा है आंसर, मैं आंसर बता देता हूँ ताकि कॉन्फिडेंस रहे, जस्ट ओके। तो इसमें लिखा हुआ है सी इन्वेस्ट द रेस्ट कैपिटल फॉर द फुल टाइम, ठीक है, वो बता देता हूँ, फिर आंसर टैली भी हो जाएगा। सी इन्वेस्ट द रेस्ट ऑफ द कैपिटल फॉर द फुल टाइम, ये ले लेते हैं, कहाँ चला गया ये, सी इन्वेस्ट द रेस्ट ऑफ द कैपिटल फॉर द फुल टाइम,
ठीक है, तो चलो A B C और ये आपका इन्वेस्टमेंट और ये टाइम 1/6 ऑफ टोटल 6 मान लिए थे अपन, 1 फॉर 1/6 टाइम, 2 फॉर 2 टाइम। और C इन्वेस्ट कितना, C इन्वेस्ट द रेस्ट कैपिटल फॉर फुल टाइम, रेस्ट कैपिटल मतलब 3 फॉर फुल टाइम मतलब पूरा 6 महीने के लिए, सही है। यस सर। आप करो 1 4 और 18, ओके। 23 यूनिट टोटल इक्विवेलेंट यही तो होगा ना, रेशियो ये आ गया ना फाइनल, राइट। Yes. टोटल प्रॉफिट ये है, तो 23 यूनिट जो है आपका 23,000 के बराबर, तो 1 यूनिट 1000 के बराबर, क्वेश्चन पूछ रहा था 4 यूनिट तो 4000 के बराबर, यही था आंसर। अब टैली हुआ, यस Yes. सर। Yes, sir. ठीक है। वैसे ही अगला क्वेश्चन भी है, A एंड B स्टार से बनाओगे तो बन जाएगा, बना लोगे ऐसे ही Yes, बनाना, sir. एलसीएम ले लेना आप टाइम और उसका, तो बस आपको यही तो याद रखना है, रिटर्न इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, एंड रिटर्न कैन बी प्रॉफिट, रिटर्न कैन बी लॉस। ठीक है, बोलो सही है भाई, सभी को क्लियर है? Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। पार्टनरशिप वाज अ स्मॉल पार्ट, आपने मांगा तो मैंने दे भी दिया। सर इसमें से आते क्वेश्चन पार्टनरशिप से? मतलब यार आता सर रहता है, हमारे Snap and एम Match- कैट में तो दिखता ही नहीं है ये, क्योंकि बहुत कम। मेरा काम जो है वो सारी चीजें पढ़ाना है, ठीक है, क्योंकि तुम लोग जो है शिकायत करने वाले जनरेशन वाले हो, कभी नहीं आज सर, मेरे को ही बोलो इसलिए ज्यादा खुशी हुई ना सर, पहला चीज देखी अभी तक में जो हम लोग ने पढ़ा है कॉमर्स वालों ने। कौन सा पार्टनरशिप? अच्छा 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 हाँ Yes. सर। अच्छा 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 अच्छा, नहीं मैं सब पढ़ाऊंगा, कॉमर्स वालों को कॉमर्स के हिसाब से, इंजीनियरिंग वालों को इंजीनियरिंग के हिसाब से, जो आता है सब मैं, देखो यार अपना मेन एजेंडा कैट में निकालना, तो जो जो चीजें लगती हैं इंपॉर्टेंट वो सारी कराऊंगा, डोंट वरी, बिल्कुल चिंता मत करो। तुम लोग नहीं भी बोलोगे तो भी कराऊंगा, मत करो मत करो मत करो बोलोगे तो भी कराऊंगा, तो जितना जरूरी उतना तो कर ही लेंगे, डोंट वरी। एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, जस्ट अ मिनट। ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि कैट में आया हुआ है, इसको बनाते हैं अपन, ठीक है, इसको बनाते हैं। इसको बनाने का एक लंबा तरीका, एक छोटा तरीका, मैं सीधे छोटा तरीका बताऊंगा। पहले तो क्वेश्चन पढ़ लो, आप क्वेश्चन पढ़ लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लो ध्यान से। पढ़ लिया भाई? देखो इसमें लिखा हुआ दो क्वालिटीज ऑफ मिल्क हैं। हमारे यहाँ क्या चलता है, अमूल और वचन चलता है, सुधा वचन ये सब आते रहते हैं। विजया भी आता था एक जमाने में, अमूल विजया सुधा, तो अमूल तो कॉमन है, सुधा, ये डिफरेंट प्राइजेस पर लीटर, देयर वॉल्यूम बीइंग 130 लीटर एंड 180 लीटर्स वॉल्यूम दिया हुआ है। आफ्टर इक्वल अमाउंट ऑफ मिल्क वाज रिमूव फ्रॉम बोथ, द मिल्क रिमूव फ्रॉम अमूल वाज एडेड टू सुधा व्हाइल एंड वाइस वर्सा, मतलब सुधा से भी निकाला कुछ मिल्क और अमूल से भी निकाला, सुधा वाले को अमूल में डाला, अमूल वाले को सुधा में डाल दिया। गॉट इट? द रिजल्टिंग टू टाइप्स ऑफ मिल्क नाउ हैव द सेम प्राइस। ये देखो सेम प्राइस का मतलब सेम वैल्यू, और हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि सेम प्राइस या सेम वैल्यू का मतलब सेम क्वालिटी, और सेम क्वालिटी तो तभी होगी जब रेशियो ऑफ अमूल एंड सुधा दोनों में सेम होगा। बोलो क्लियर? जब मिल्क वाटर में से मिल्क निकाल के बाहर फेंके वाटर मिला है, तो वो एक क्वालिटी है, इंफीरियर क्वालिटी है, इंफीरियर क्वालिटी। उसके किसी भी पोर्शन में आप देखोगे मिल्क और वाटर का रेशियो, किसी भी अमाउंट में मिल्क और वाटर का रेशियो सेम है, मतलब क्वालिटी सेम है। क्वालिटी डिफरेंट होगी कब होगी? जब इंग्रेडिएंट्स का कॉन्सेंट्रेशन बदलेगा, मतलब या तो पानी बढ़ जाए या तो मिल्क बढ़ जाए, जो भी है। क्वालिटी का मतलब होता है, क्वालिटी सेम का मतलब होता है रेशियो ऑफ इंग्रेडिएंट सेम। लिख लो आप इस चीज को, क्वालिटी सेम, क्वालिटी सेम means ratio of ingredients same। बोलो क्लियर? यस सर। इसको बनाने का एक लंबा तरीका है,
वो लंबा तरीका नहीं जाएंगे हम लोग, सीधे शॉर्टकट भी नहीं, कंसेप्चुअल तरीका बोलूंगा, कंसेप्चुअल तरीके से बना लेंगे। देखो कैसे करेंगे। अमूल सुधा 130 180 निकाले मिलाए, सही है, यही तो कर रहे हैं ना। लेकिन यहाँ सुधा का मिला रहे हैं और यहाँ अमूल का मिला रहे हैं, बोलो सही, बोलो बोलो बोलो। ओके, अब अमूल और सुधा का रेशियो सेम होना चाहिए, मतलब अमूल इज टू सुधा क्या रेशियो आया, 130 माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू, यहां अमूल कितना एक्स अपॉन यहां सुधा कितना, अमूल इज टू सुधा ले रहा हूं मैं, सही है। तो ये अमूल सुधा इधर हुआ, यहां अमूल सीधा नीचे से ऊपर जा रहा है, अमूल ये सुधा ये, बोलो क्लियर, नहीं समझ में आया और समझाऊं। सर ये जो माइनस एक्स के बाद अपन ऐड कर रहे हैं, तो अपन प्लस वाई क्यों नहीं ले रहे हैं डायरेक्ट, मतलब। एक मिनट रुकना है ना, मैं आपको फिर से समझाता हूँ, एक बार इसी चीज को फिर समझाता हूँ। देखो इधर यही चीज है, ऐसे ही समझाऊंगा लेकिन थोड़ा सा और अच्छे से। देखो भाई अमूल है और सुधा है, कितना है अमूल, एक मिनट ये अमूल लिख लेता हूँ, यहाँ सुधा लिख लेता हूँ। अमूल कितना है 130 है क्या, हाँ 130 है। अमूल कितना है 130 है और सुधा कितना है 180 है, ठीक है। इन दोनों में से निकाले कुछ, निकाले, ठीक है। अभी सुधा से जो निकाले वो अमूल में ऐड कर रहे हैं एक्स, अमूल से जो निकाले वो सुधा में कर रहे हैं एक्स, सही है, बोलो सही है। ये जो एक्स है ये किसका है, ये भाई सुधा का एक्स है, सुधा का है। तो मतलब इस मिक्सचर में अमूल इतना है, सुधा इतना है, रेशियो कितना होगा 130 माइनस एक्स अपॉन एक्स। मैं अमूल इस टू सुधा का रेशियो ले रहा हूं, राइट, ठीक है। अमूल इस टू सुधा मतलब अमूल कितना है, इतना है, सुधा कितना, इतना है। हमको अमूल और सुधा का रेशियो ऑर्डर मेंटेन करना है, तो ये अमूल तो यहां ये है और सुधा तो यहां ये है। अभी कोई दिक्कत है कि अब प्लस वाला क्या बोल रहे थे वो बता दो भाई, निकालोगे तो माइनस होगा सर हम भाई। देखो 130 लीटर रखा हुआ है, इसमें से निकाल लिया कुछ, 10 लीटर निकाला, कितना बचा 120। 180 लीटर रखा हुआ है, उसमें से 10 लीटर निकाला, कितना बचा 170। अब ये जो 10 लीटर निकाला वो 10 लीटर निकाला वो इसमें ऐड कर दिया, ठीक है, इसमें ऐड कर दिया कितना, और ये जो 10 लीटर यहां से निकाला वो इसमें ऐड कर दिया, ठीक। तो रहा तो 130 और 180 ही ना, राइट। लेकिन मेरे को हाँ सर, तो वो वही बोल रही थी कि सर वो माइनस एक्स वहीं पे और ऐड कर देते ना एक्स के साथ, या जो भी। हाँ देखो ये एक चीज समझो ना, 130 माइनस एक्स है, ठीक है। 130 माइनस एक्स मेरे को ऐड नहीं करना, मेरे को रेशियो देखना है। 130 माइनस एक्स निकला, 130 माइनस एक्स बचा, उसमें एक्स लीटर सुधा का आ रहा है, तो अमूल कितना है 130 माइनस एक्स और सुधा कितना है एक्स, उसमें ऐड तो हो रहा है लेकिन मेरे को एडिशन से मतलब नहीं, मेरे को क्वालिटी से मतलब है। क्वालिटी का मतलब रेशियो है, ओके सर, सही है। क्वालिटी का मतलब क्या है, रेशियो है, समझ में आ गया। ये प्लस ऐड तो हो रहा है, ठीक है, टोटल क्वांटिटी मिक्सचर का हुआ, लेकिन मेरे को क्वालिटी का मतलब रेशियो है, तो रेशियो को सेम करना है। यहां से एक्स की वैल्यू निकाल लोगे, निकल जाएगा, यस सर, निकल जाएगा। यस सर। इस टाइप के और भी अच्छे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा आप लोगों को, लेकिन ये जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ ना सब याद रखो, आप नोट्स वोट बनाते चलो सही तरीके से और रिवाइज भी करते चलो, ठीक है। अब समय जो है बहुत ही सीरियस समय हो चुका है, दिन भर आपको करना है। कल मैंने आपको सजेशन दिया ना, आप दूसरे कामों का जरूर बना लो शेड्यूल, अदरवाइज डिस्ट्रैक्शन होता है ना, कोई काम नहीं हो रहा था तो दूसरे कामों का शेड्यूल बना लो, पढ़ने का कोई शेड्यूल नहीं बनाना है। जब टाइम मिले पढ़ना शुरू कर दो। ऑलराइट, टाइम आ चुका है, अनमैट वगैरह का भी आई थिंक नोटिफिकेशन आने को है, अपडेट आया है कुछ, लेट मी कंफर्म इट, और वो सारी चीजें अब मैं शेयर करना भी शुरू करूंगा क्लासेस के दौरान।
ठीक, मिलते हैं कल। कल लास्ट क्लास है, मतलब लास्ट क्लास है का मतलब इस वीक की लास्ट क्लास। तो कल हम लोग ये पूरा का पूरा रेशियो, प्रोपोर्शन, मिक्सचर, एलिगेशन को तिलांजलि दे देंगे। ठीक है, खत्म कर देंगे कल रेशियो, प्रोपोर्शन, मिक्सचर, एलिगेशन। आप अपनी टाइम की बुकलेट से बनाइए जितना पॉसिबल हो सके, उसमें मेरे ख्याल से पार्टनरशिप भी होगा। ऑलराइट, चलो तो मिलते हैं कल। एलिगेशन प्रिंसिपल ही रहेगा कल का मेजर मकसद, और एडिशनल क्वेश्चंस तो करेंगे ही करेंगे, बट मेजरली हम लोग करेंगे सिर्फ और सिर्फ एलिगेशन। कल की क्लास में इस मत करना, बहुत प्रॉब्लम जाती है स्टूडेंट्स को इसको समझने में। एलिगेशंस को समझने में तो कोई दिक्कत नहीं आती, शॉर्टकट रट लेते हैं, लेकिन अप्लाई कैसे करना वो नहीं समझ में आता। तो मैं बताऊंगा कल की क्लास में। ठीक है, चलो, गुड बाय। थैंक यू सर। थैंक यू। वेलकम।